ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसावुडं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा यहाँ से चालू हुई थी लास्ट क्लास में कि कौन सा जीव मरकर कहाँ जाता है। बराबर। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि जानने की जरूरत क्या है ना, कि कौन सा जीव मर के कहाँ जाता है, क्या नहीं होता, क्या होता है। ये एक स्वाभाविक सा प्रश्न है कि कोई ये कहे कि भाई कौन सा जीव मरकर कहाँ जाता है। तो उसका मूल कारण ये है, जानना जरूरी इसके लिए है क्योंकि पुण्य और पाप की लिमिट कहाँ तक होती है। बराबर ना, ये थोड़ा समझ में आता है। क्योंकि देखो कर्म क्या है, कर्म एक प्रकार से आपका टेस्ट है ना। कि जैसे ऐसे समझिए कि गिरवेग तक जाने वाला जीव है, मतलब हर चीज के कर्म जो चलते हैं बिल्कुल नियम से चलते हैं। नियम से चलने का मतलब ये है कि भाई जो जिस चीज का कारण है वो कारण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मिठास शक्कर है, मिठास का कारण है तो मिठास का ही कारण है, वो तिखास का कारण नहीं। जो मिर्ची वो तिखास का ही कारण है, मिठास का नहीं है। ऐसे करके हर चीज अपनी अपनी चीज का ही कारण होती है। तो उसको ही हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि जो देहादिक क्रियाएं हैं, क्या बोला, देहादिक क्रियाएं वो ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जाने का कारण है। तो भले ही वो समकिति हो अथवा ना हो, लेकिन अगर वो जीव क्या कहते हैं कि वो उत्कृष्ट, इस रूप में समझिए कि वो सम्यक दृष्टि नहीं भी हो जीव, लेकिन उत्कृष्ट क्रिया कर रहा है, तो उत्कृष्ट क्रिया के परिणाम स्वरूप वो उत्कृष्ट देवादि गतियों की प्राप्ति करता है। सम्यक दर्शन देवगति का कारण है, लेकिन देवगति की उच्चता का कारण नहीं है। फिर से लाइन समझना, क्या बोल रहा हूं, यही लाइन ख्याल में आई। क्या बोला, सम्यक दर्शन देव गति का कारण है, लेकिन देव गति की उच्चता का कारण नहीं है। ये दो बातें अलग अलग है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो नियम से कहाँ जाएगा, अगर सम्यक के साथ में वो कहीं मरण करता है तो नियम से देवगति में जाएगा, डन। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव मात्र सम्यक दृष्टि है तो कहाँ तक जाएगा, बोले भैया तो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जाएगा। ऊपर जाने का कारण पापों की मंदता है। बराबर। और वो चाहे वो समकिति करे तो उसके लिए भी वही नियम होगा, और अगर समकिति नहीं भी है और द्रव्यलिंगी मुनिराज भी है तो उसके लिए भी यही नियम लगता है। कौन सा, कि भाई देह आश्रित क्रिया उत्कृष्टता के साथ में पालन करोगे तो देवगति में उच्चता का कारण बनेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब चीजें आपको करणान योग से ही समझ में आती हैं, इसीलिए करणान योग का ज्ञान होना अनिवार्य है। बराबर। अपन ने ये तो पढ़ा ही था कि कौन सा जीव मरकर कहाँ जा सकता है। अब थोड़ा ये और पढ़ेंगे कि कौन सा देव मरकर कहाँ उत्पन्न होता है। ये भी अपन ने चर्चा कर ली थी, लेकिन इतना जरूर था, दो तीन हो गए थे कि भवनवासी से ऐशान स्वर्ग तक के जीव एक इंद्री भी होते हैं, पंचेंद्रीय सैनी त्रियंच मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन विकलत्रय नहीं होते। विकलत्रय मतलब है दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री। ये जी हाँ, 2 से 4, 5 नहीं। विकल मतलब अधूरी, सकल मतलब पूरी। तो 5 इंद्रिय होना तो पूरा हो गया। तो जो पूरा नहीं हो पाई वो दशा कौन सी है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री।
बराबर। तो द्वितीय 4 इंद्रिय में जा सकते हैं, एक बात। फिर यहाँ से बात आती है, तो फिर प्रश्न होता है कि भाई एक इंद्रिय में जा सकते हैं, तो द्वितीय इंद्रिय 4 इंद्रिय में जाने का कारण क्या, क्यों नहीं हो सकता, बोले उसका समझना। हर चीज का कारण अलग अलग है। तीव्र लिप्सा आदि के कारण वो देवादि गतियों से च्युत होकर, कहते ना कि वो उसमें आता ना छेड़ाला में, कि कभी अकाम निर्जरा करे, भुवन त्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत बिलाप करत दुख सयो, जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय थावर तन धरे। क्या बोला, कौन सा, ये कौन सी पंक्ति, किसकी पंक्तियां बोल रहा हूं मैं, बताओ। ये जो मैंने 3 पंक्तियां बोली, किसकी बोली, छेड़ाला पहली ढाल की 16वें 17वें नंबर की पंक्तियां, बराबर ना, देखा। तो जो विमान वासी हूं थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तेते चय, मतलब वहां से छूटकर कहाँ जाता है, स्थावरों में जाता है, बराबर। यो परिवर्तन पूरे करे। तो प्रश्न कोई ऐसा करे मेरे से अगर, कि देवगति का देव जब पहले इंद्रिय में जाने लायक पाप कर लेता है, तो विकलेंद्री में क्यों नहीं जा सकता है, तो उसका मेरे पास एक ही उत्तर है, जो है सो है, कि एक इंद्रिय में जाने लायक पाप उसका मिथ्यात्व रूपी है, लेकिन विकलेंद्री में जाने वाला पाप, विकलेंद्री में जाने वाला पाप 5 पाप रूप होता है। फिर से समझना, एक इंद्रिय में जाने वाला पाप कौन सा है, मिथ्यात्व रूप। कोई व्यक्ति कुछ ना करे, अपने आप को असमान जाति पर्याय रूप मानता रहे, अल्प काल में वो एक इंद्रिय की प्राप्ति करेगा ही करेगा। वो एक इंद्रिय बनकर पेड़ के जैसा स्थित हो जाए ना, निकले तक नहीं, लेकिन अगर उसने अपने आप को शरीर माना है, तो नियम से अल्पकाल में वो कहाँ पहुंचेगा, ते चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। लेकिन द्विंद्रिय 3 इंद्रिय में जाने वाला पाप अलग होता है। पर्याय रूप मानना, असमान जाति रूप मानना, वो तो है ही, लेकिन जब तक आप उस असमान जाति मानने रूप में 5 पापों का मसाला नहीं ऐड करोगे, तब तक आप त्रिंच में, द्विंद्रिय में, नरक आदि में नहीं जा पाओगे। बात समझ में आ रही ना। यानी 5 पाप आपके अशुभ गति, नरक आदि, विकलत्र आदि का कारण है, और असमान जाति रूप मानना, मिथ्यात्व के कारण अपने आप को असमान जाति रूप मानना, ये आपके एक इंद्रिय का कारण है। इसीलिए जब हम बाल बोध में पढ़ाते हैं, हितेन भाई आपको पता होगा, जो जो भी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसमें बताएगी 5 पापों में भी सबसे बड़ा पाप कौन सा है, मिथ्यात्व पाप। ये बोला था ना, मिथ्यात्व, लोभ को पाप का बाप कहा है, तो मिथ्यात्व को क्या बोला जाता है, पाप का दादा। क्यों, क्योंकि मिथ्यात्व का इतना बड़ा, उसकी बसीभूत होकर जीव दूसरे पाप करता है, और स्वयं मिथ्यात्व रूपी पाप का फल क्या है, अनंत काल एक इंद्रिय की जेल है। बात समझ में आई। मैं एक सिंपल सी बात आपको पूछूं, अभी भी हम भले इतनी अच्छी सम्यक और मिथ्यात्व की बात करते हैं, रियल बोल रहा हूं, करते हैं, लेकिन खरेखर में मिथ्यात्व पाप है, इसका भाव भाषण होता है। एक दिन अगर मेरे से जीव हिंसा हो जाए, देखो बराबर ना, मेरे पैर के नीचे आके कोई इल्ली मर जाए, ईयड़ मर जाए, छिपकली मर जाए, दरवाजे से चिपक जाए, छिपकली मर जाए, कबूतर का अंडा फूट जाए, किसी जीव का एक्सीडेंट हो जाए, दुखता है, पीड़ा होती है, अच्छी बात है, वो खराब नहीं है, लेकिन अपने आप को इस शरीर रूप मानने के कारण कितनी बार हमें ये याद रहता है कि नहीं, मैं ये मिथ्यात्व वाला बड़ा पाप कर रहा हूं, बताओ। हिंसा वाले पाप से कहीं किसी कारणवश झूठ बोलना पड़े, को चोरी करनी पड़े, कुशील आदि का, तो एक सज्जन व्यक्ति को दुखानुभूति होती है, होनी चाहिए, वो गलत नहीं है। लेकिन प्रश्न मेरा दूसरा है, प्रश्न ये है कि इन पापों में, छोटे पाप में तो पाप पना लग रहा है, लेकिन मिथ्यात्व नाम का बड़ा पाप है, उस बड़े पाप में तो पाप पना लग नहीं रहा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? समझे कि नहीं समझे? तो ये अभी हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये यहाँ से समझ में आता है कि वह देव अगर जा रहा है तो विकलेंद्री में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो विकलेंद्री में और नरक में जाने लायक पाप नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनमें 5 पाप वाला पाप होता है। तो एक इंद्री क्यों जा रहा है? बोले एक इंद्री इसलिए जाएगा क्योंकि वो मिथ्यात्व नाम का महापाप कर रहा है। तो जो जिस चीज का कारण है उसी चीज का कारण है। आप अगर नमक, एक चुटकी नमक डालने से खारापन आता है तो आप क्या कहते हैं 700 रुपए किलो वाले पिस्ते लाकर भी बोलो कि नहीं हम पिस्ता का पाउडर डाल देंगे अब खारापन आ जाए, अब फिर वहां पे ये कहने लगो कि जब वो 700 रुपए वाला पिस्ता है वो स्वाद बढ़ा देता है तो खारापन क्यों नहीं बढ़ा सकता? बोले खारापन बढ़ाने के लिए 15 रुपए वाला नमक ही लाना पड़ेगा, 700 रुपए वाला कारण नहीं बनेगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो जिस चीज का कारण है वह उस चीज का ही कारण है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ये आपके एक इंद्रिय आदि का कारण है, इसीलिए वो पाप वहां विद्यमान है। इसीलिए वो देव वाला जीव एक इंद्रिय के, वो एक इंद्रिय में चला जाता है मिथ्या दृष्टि है तो। लेकिन विकलेंद्रिय और नरक गति में जाने का कारण वो अलग जाति के पाप हैं, हिंसा करना, झूठ बोलना, तो वो सारी चीजें वहां नहीं होती, इसीलिए वो वहां पे नहीं जाता। ठीक है, डन, एग्री? पॉइंट समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ के ना कुछ तो बोलो भाई। यस सर। हाँ, वो बड़ी बड़ी सरल सी बात, सरल सी बात मैं आपको बताना, जो जिसका कारण है वो उसका कारण है, बराबर ना? सम्यक दर्शन भव के अभाव का कारण है लेकिन उच्च उच्च गति का कारण नहीं है, देवों की उच्चता का कारण नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बात समझ में आई ना? ये चीज इसके लिए भी कोई ऐसा काउंटर, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैं क्या कहता हूँ कि एक संत की सभा में गया था, वो प्रवचन कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा इनका टोन चेंज हो गया, टोन चेंज हो गया तो ये बातें कहने लगे, देखो तुम सम्यक दर्शन की महिमा करते हो लेकिन सम्यक दर्शन वाला दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा रहा, और ग्रेवेक में वो देव द्रव्यलिंगी भी हो ना हमारे जैसा, ऐसा खुद बोला, हमारे लिंगी जैसे द्रव्यलिंगी भी हो ना तो ग्रेवेक तक चला जाता है। मतलब किसकी महत्ता है? बाहर की क्रिया की महत्ता है। मैंने कि महाराज जरा कुछ तो समझो कि वो द्रव्यलिंगी जीव के भव के अभाव की गारंटी नहीं है और समकिति के भव के अभाव की गारंटी है। इस चीज को क्यों भूल जाते हो? और संसार में उच्चता क्या मायने रखती है? अगली पर्याय बदल गई, तय तय चाहे था वर्तन धरे, फिर अनंत काल निगोद में सड़ोगे और समकिति तो आनंद करेगा, मौज करेगा। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन लोग अपनी अपनी अपेक्षाओं से बात करते। तो कर्म सिद्धांत जो है वो बड़ा स्पष्ट है और अगर हम उसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमारी ये बात ख्याल में आएगी। कई बार एक और बीच में बात कह देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना जो ऐसा प्रश्न करते हैं कि भाई आप लोगों की बात सही तो होती है, बराबर ना, पंडितों की सब बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। और द्रव्यलिंगी कुछ बोले, भले ही वो समकित ममकित एक तरफ हो, लेकिन उसकी बातों का प्रभाव बहुत पड़ता है। नहीं, बात सही है भैया। अगर हम पापों में प्रवर्तन कर रहे हैं और वो कंपैरेटिवली हमसे पापों में दूर हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके पुण्य का उदय रहेगा, क्योंकि वो पाप नहीं कर रहे और पुण्य का उदय रहता, अनुकूल रहता है तो लोग आपकी बात मानेंगे। और अगर कदाचित हमारे पुण्य का उदय नहीं है तो बात नहीं मानेंगे। इसमें सीधी गलत बात क्या है? तो अगर किसी द्रव्यलिंगी की बात का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे लोगों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो हमें कोई उसमें गलत नहीं लगता है, क्योंकि वो प्रभाव पड़ना वो पुण्य का कारण है, क्योंकि यश कीर्ति का उदय ज्यादा है उनका, उनका उनका प्रभाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पाप की प्रवृत्ति कम है तो उसका पुण्य हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि भैया फिर वही बात आएगी कि मोह की मंदता हो रही कि नहीं हो रही? शरीर की क्रिया से, मैं एक सिद्धांत बोलता हूं कि शरीर की क्रिया से जो पुण्य कमाया जाता है वह पुण्य शरीर का यशगान करके, शरीर की अनुकूलता देकर, शरीर की प्रशंसा देकर क्षीण हो जाता है। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? क्या बोला? फिर से समझना। शरीर की क्रिया के द्वारा जो पुण्य कमाया जाता है
वो पुण्य कैसे खर्च हो जाता है? वो पुण्य शरीर की प्रसिद्धि देकर खत्म हो जाता है। शरीर के कमाया, शरीर में चला गया। समझ में? जैसे हितेन भाई बैठे हैं, किस में कमाते हो भैया? दिनार में कमाते हो ना? क्या चलता है यूएई में? दिनार चलती है ना? हाँ, दिनार। दिनार से कमाओगे तो दिनार में खर्च हो जाएगा। जैसा कमाओगे वैसा खर्च हो जाएगा। दिनार में कमाओगे तो खर्च भी दिनार में होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही शरीर से कमाया है तो मिलेगा भी कहां तुम्हें इफेक्ट उसका? शरीर। तो शरीर को जब उसका फल मिलता है तो कैसे मिलता है? शरीर से जब कोई पुण्य क्रिया करता है तो उसे उसका फल मिलता है, और फल मिलता है तो कैसा मिलेगा? फल ऐसा मिलेगा कि शरीर की अनुकूलता के लिए ग्रहव्यक मिल जाएंगे, शरीर की अनुकूलता के लिए स्वर्ग मिल जाएंगे, शरीर का यशगान हो, शरीर का यशगान हो, ऐसे आपके यश कीर्ति का उदय मिल जाएगा। लेकिन भाई यहाँ तुम्हारे शरीर पर मालाएं चढ़ती रहेंगी, फूल मालाएं चढ़ती रहेंगी, लोग आपके शरीर का बखान करते जाएंगे और आप नरकों में डंडे खाओगे। आप त्रिंचों में एक इंद्रिय में जाके दुख उठाओगे। आपका क्या रहा? और टोडरमल जी साहब कहते हैं तत्व विचार करने से मोह की जब मंदता होती है तो वो किसने किया? वो आत्मा ने किया। तो आत्मा ने किया तो फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। शरीर ने किया तो फल किसको मिला? शरीर को मिला। आत्मा ने किया तो फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। और जब तत्व विचार का फल आत्मा को मिलता है तो आत्मा का क्या होता है? यश कीर्ति नहीं होती, हो जाए वो अलग बात है। आत्मा के मोह की मंदता होती है, और मोह की मंदता होती तो क्या होता? आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उससे क्या होता? आत्मा को रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। उससे क्या होता? आत्मा सिद्ध बनता है और सिद्धों के जैसे अनंत सुख का वेदन करता रहता है। तो सीधी बात है, रुपयों में कमाओगे तो रुपयों में खर्च करोगे, दिनार में कमाओगे तो दिनार में खर्च करोगे, शरीर से कमाओगे तो शरीर फल भोग जाएगा, आत्मा का कमाओगे तो आत्मा से भोग जाएगा। बात सीधी सी है यार, इसमें ना कुछ चेंज कर लो ना, कुछ लाग बाग लगा लो ना कि हम करें आत्मा वाला कोर्स तो हमें समझ में नहीं आता, तो काम तो हम पूरा शरीर से करें और फल आत्मा भोग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ ना। बोलो चलेगी क्या? ये लाग बाग कर्म में चलती है क्या? बोले हमें तो पता ही नहीं था कि इससे इससे मोह मंद होता है, हम तो फालतू में शरीर की क्रिया करते रहे। तो भैया जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते के नियम जानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मैं कल जैसे कल जर्नी करने गया और फिर बोलूँ कि अरे मुझे क्या पता था कि रेड लाइट आती है तो रुकना होता है, ग्रीन लाइट आती है तो जाना होता है, मैं तो रेड लाइट में भी चला गया और ठुक गया, तो मुझे पता नहीं था, मतलब मेरी गलती नहीं है। भाई साहब कानून कहेगा तुम बराबर के दोषी हो। क्यों? क्यों दोषी हो? क्योंकि तुम्हें रोड पर चलने के पहले रोड पर चलने के नियम सीखने थे, लर्निंग लाइसेंस लेना था, फिर ड्राइविंग लाइसेंस लेते। बात सही है कि नहीं है? कि पहले ड्राइविंग लेते हो फिर लर्निंग लेते हो, है? पहले दीक्षा फिर शिक्षा, कि पहले शिक्षा फिर दीक्षा? बताओ क्या होना चाहिए? पहले शिक्षा फिर दीक्षा, कि पहले दीक्षा फिर शिक्षा, कि पहले लाइसेंस फिर ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस? पहले लर्निंग फिर ड्राइविंग। लेकिन यहां सब उल्टा पढ़ाया जा रहा है, पहले शिक्षा, पहले क्या कर लो? दीक्षा ले लो, शिक्षा बाद में करते। अरे भाई साहब जिस रोड पर तुम्हें जाना उसके नियम तो सीख लो, कि देह का नियम क्या है, पुण्य का नियम क्या है, पाप का नियम क्या है, धर्म का नियम क्या है, किन परिणामों से बनते हो, किन परिणामों से छूटते हो, ये नियम समझ तो लो। और समझे बिना फिर वहां जाओगे, बंधोगे और फिर कहोगे हमें तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे जाना है, हमने तो रेड लाइट अच्छी लगी तो चढ़ा दी, तो ठुक गए। हमारा क्या दोष है भाई? तुम्हारा ही दोष है, पर जानना जरूरी था। बात समझ में आई कि नहीं यार? चलिए, तो ये सब बातें आपको ये करुणायोग पढ़ने से समझ में आती हैं, बराबर ना? तो हाँ बोलिए हितेन भाई। तो शरीर की क्रिया, तो इसमें तप को क्या समझने का? हाँ जो तप करते हैं
विभाजन में तप दो प्रकार के, तप करते। हाँ तप दो प्रकार के होते हैं, हाँ अंतरंग तप और बहिरंग तप, बराबर ना। अंतरंग तत्व और बहिरंग तत्व। तो जो अंतरंग तत्व होते हैं, अंतरंग तत्व में आत्म परिणामों की मुख्यता होती है और बहिरंग तत्व में शरीर की मुख्यता होती है। तो शरीर आश्रित क्रियाओं का फल जो मात्र शरीर से हो रही, ध्यान रखना, शरीर की क्रियाओं के इफेक्ट दो जगह भी पड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर से उपवास करें लेकिन उस उपवास से आपके अंदर में विशुद्धता बढ़े। एक्चुअल में अभिप्राय आचार्य को विपरीत यही है। बहिरंग तप को साधन कहा जाता है, किसका? आपके अंतरंग तपों का साधन कहा जाता है। और अंतरंग तप को साधन कहा जाता है सम्यक्त्व का, निर्जरा का। ऐसा सिस्टम है। तो बात, लेकिन जो भी लोग आप देखोगे कि मात्र बहिरंग कर रहे हैं तो भी उनको बाहर में यश तो मिल ही जाता है, यश फालतू में नहीं मिल रहा। भले उनके पॉकेट में कुछ नहीं जा रहा हो, लेकिन क्रिया किससे हो रही है? शरीर से हो रही है ना, तो उस यश का उनको यश मिल जाता है, यश मिल जाता है। तपस्वी तपस्या, तो आप जाओगे ना, जैसे कोई करोड़पति का बहुमान होता है ना, ऐसे जैसे करोड़ों रुपए के माध्यम से आपको एक एक प्रकार का सम्मान मिला, ऐसी बाहरी क्रियाओं से आपको सम्मान मिला, तो आपका पुण्य आपके शरीर की प्रसिद्धि का कारण बन के खत्म हो गया, धर्म तो वहां पे आए नहीं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज को थोड़ा विचारते हुए चलिएगा और थोड़ा और समझिएगा गहराई से। देखिए, तो आगे चलते हैं। विकलत्रय में नहीं जाता और यहाँ पे जाता है। अब सनत कुमार से सहस्त्रार तक के जो देव हैं, 13वें से लेकर तीसरे से लेकर 12वें तक का, वो कंपलसरी मनुष्य और त्रियंच ही बनते हैं। वो भी कौन से? तो पंचेंद्री, पंचेंद्री शैनी त्रियंच व मनुष्य दो ही बनते, अन्य एक इंद्री में नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके ऐसी 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 अपवित्रता नहीं होती कि एक इंद्री में जाए, और ऐसी क्रूरता भी नहीं होती कि वो विकलत्रय में जाए या नरकादि में जाए, बराबर ना। फिर देखो, 13वें स्वर्ग से ऊपर के देव मनुष्य ही होते हैं, त्रियंच नहीं होते। कंपलसरी जो देव 13वें स्वर्ग के ऊपर हैं वो मनुष्य ही होंगे, त्रियंच नहीं ही होंगे। क्या बोला? नहीं ही होंगे। अब देखो, सभी देव मरकर नरकों में, भोग भूमियों में विकलत्रय, असैनी 5 इंद्रिय, सूक्ष्म 1 इंद्रिय, बादर अग्नि वायु सभी अपर्याप्तक में उत्पन्न नहीं होते। देखो, देव मरकर कहाँ नहीं जाते? नरकों में नहीं जाते, भोग भूमियों में भी नहीं जाते। अब ये प्रश्न होता है कि मतलब लोग ऐसे विचित्र प्रश्न करते, जब देवगति वाला कर्म भूमि में जा सकता है, पंचेंद्रिय मनुष्य बन सकता है, तो भोग भूमि में क्यों नहीं जा सकता? फिर वही बात कि भैया, जिस वस्तु का जो कारण है वही कारण है। भोग भूमि का कारण अपने सुपात्र दान है, और वो देवगति में सुपात्र दान की व्यवस्था है नहीं। वहां की अनुमोदना देव लोग आहार नहीं दे सकते, इसीलिए उनको आहार दान आदि की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए भोग भूमि में नहीं जाते। सीधी गणित। करणान योग जो है ना, वो कठोर और सीधी बात करता है, सिद्धांत बोलता है। और सिद्धांत ये है कि भाई भोग भूमि का कारण क्या? बोले भोग भूमि का कारण है आहार दान, सुपात्र दान, बराबर। तो ऐसे सुपात्र दान की व्यवस्था देवों में नहीं है, इसीलिए वो भोग भूमियों में नहीं जाते। विकलत्रय में क्यों नहीं जाते? क्योंकि अलग प्रकार का कपट, अलग प्रकार की क्रूरता उनमें नहीं आती। असैनी पंचेंद्रिय मनुष्य भी नहीं बनते, सूक्ष्म 1 इंद्रिय भी नहीं बनते। देखो, मर के एकदम निगोदिया में नहीं चले जाएंगे, सूक्ष्म 1 इंद्रिय नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हैं कि वो बादर 1 इंद्रिय, यानी वनस्पति काय, पृथ्वी काय, अग्नि काय, जल काय, वायु काय, इनमें उत्पन्न, सूक्ष्म में नहीं होंगे, स्थूल में उत्पन्न होंगे। फिर देखो, बादर अग्नि व वायु सभी अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते, बराबर। बादर कायक में नहीं होते, अग्नि कायक में नहीं होते, वायु कायक, यानी कहाँ कहाँ पे होंगे? पृथ्वी कायक में होंगे और वनस्पति कायक में होंगे। दो ही जगह ये देव मरकर जाएंगे। इसीलिए अगर आपको छेड़ाला का चित्र याद हो तो तहते चाहे थावरतन धरे, वहां पर वनस्पति बताई गई है। आपने गंभीरता से, अगर आपको चित्र याद आ रहा हो तो आपको पता चलेगा
कि वहां पर वनस्पति बताई, क्योंकि वनस्पति में ही उत्पन्न होता है। अब ऐसा क्यों होता है? अब भाई होता है सो होता है, करणान योग में ऐसी व्यवस्था है। वो लोग इसी जाति का पाप करते होंगे, पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? दूसरी जाति का नहीं करते होंगे। करणान योग तो ऐसी बात है करता है, सीधी सीधी सी बात है ना। देखो आगे, हाँ फिर क्या हुआ यहाँ से, हाँ देखो अब अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते, मतलब जहां से उनका शरीर अविकसित रह जाए ऐसा नहीं होता, बराबर। देवगति वाले हैं ना, तो प्लानिंग तो पूरी करेंगे, पूरे तो होंगे ही होंगे, भले चाहे एक इंद्री में पूरे हो जाएं, लेकिन पूरे होंगे, अपर्याप्त तक नहीं होंगे। पॉइंट समझ में आया? मैं तो ये विचार कर रहा हूँ, जरा सोचो तो जरा, उस देव पर क्या बीतती होगी जो कल तक देवगति के भोग भोग रहा, इतना वैभवशाली, इतना प्रभुत्वशाली, और कल के दिन कहाँ पहुंच गया? कहीं दूधी में आ गया, कहीं करेले में आ गया, कहीं धनिया पत्ती में आ गया, कहीं नींबू में आ गया। आप सोचो तो जरा, ये पुण्य की जो गरिमा है उसकी क्या कोई समय की कोई मर्यादा है क्या? जरा सा विचार करके देखो, है? कितना कम है, आप सोचो तो। जैसे अपन, जैसे एक दो लोग हो ना, कोई व्यक्ति एक दो दिन कहीं आतिथ्य भोग कर आवे, और आतिथ्य भोग कर आने के बाद में एक दिन माताओं बहनों को घर पे काम करना पड़े, रिसोर्ट चले जाएं 5-6 दिन के लिए, फिर आगे घर पे आके काम करना पड़े, तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? अरे कितने मजे थे वहां पर, ये कर रहे थे, हाथों पे चाय आ रही थी, हाथों पे पानी आता था, बनी बनाई रोटियां मिल रही थी, बढ़िया खाना था, ये था वो था, और 4-5 दिन काम, वही जीवन, वही गृहस्थी, वही बेबी बच्चों का खाना, ना ये करना ना वो करना। कैसा लगता है बताओ? आप सोचो कितना परिवर्तन हुआ। आपके हाथ पैर कट गए ऐसा तो नहीं है ना, वही हाथ पैर है, बस कहीं सुविधा ज्यादा थी, कहीं सुविधा कम हो गई। अरे रे रे, ये जो हाथ इसका इतना दुख होता है, तो आप कल्पना तो करके देखो कि जो एक पर्याय पहले, यानी एक अंतर्मुहूर्त पहले देवगति का अधधक वैभव भोग रहा था, वही जीव अगले पर्याय में पेड़ बन के खड़ा है, दूधी बन रहा है, सब्जी बन रही, रूकन के भाव बिक रहा है। विचार करे कि नहीं कर रहे? इसलिए सोचो भैया, पुण्य के का बल नहीं रखो, पुण्य के उदय का ज्ञान रखो, लेकिन पुण्य के उदय का बल नहीं रखो। क्या बोल रहा हूं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहा? इस लाइन को जरा बोलो। पुण्य के उदय का ज्ञान रखना, लेकिन पुण्य के उदय का बल नहीं रखना, क्योंकि उसका कोई जाने में ठिकाना ही नहीं है। करोड़ों का वैभव हो, करोड़ों का वैभव हो। कल हम जा रहे थे, वहीं पे सड़क पर थे, हाईवे पर थे, तो 3-4 एक्सीडेंट देखे, 3-4 एक्सीडेंट। कैसे बताओ? कोई रणोत्सव में जा रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो, कोई कहीं जा रहा हो, पुण्य का फल भोगने जा रहे थे, और पुण्य का फल भोग, जिसका फल भोगने जा रहे थे उसका ठिकाना ही नहीं। आप सोच रहे थे कि हम चले जाएं, पता चला ट्रक आया, ट्राला आया, उसे टकरा गया, अब वो आप यहाँ पड़े, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। बताओ, पुण्य के उदय का कोई ठिकाना होता है? आज आप बैठे बैठे हो, आराम से बढ़िया हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5-25 लाख रुपए का एक बीमारी आए, पूरी जिंदगी भर की कमाई स्वाहा। अब क्या कर लोगे? पुण्य की उदय का ज्ञान रखो, लेकिन पुण्य की उदय का बल मत रखो, बल स्वभाव का रखो। ये देवगति के देवों को सोचो तो जरा, क्या होता होगा, क्या बीतती होगी उनको अपने ऊपर, कि एक क्षण पहले इतना व्यवहार। देखो देवगति के बारे में इष्टोपदेशकार एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, नाक में, यानी स्वर्ग में जो सुख होते हैं वो नाकौकसाइव, वो स्वर्ग में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। उसकी तुलना दूसरी जगह नहीं कर सकते आप इस मनुष्य पर्याय में कैसे भी भोग भोग लो, शरीर तो वही आपका रहेगा ना, टूटा टाटा, जीर्ण शीर्ण। इसीलिए वो इस शरीर में वो भोग भोगने की सामर्थ्य ही नहीं है अत्यंत है। 2 दिन पका पका खा लो तो तीसरे दिन खिचड़ी याद आने लगती है। इतने अद्भुत सेनन के तो हम धनी है, बोले विचार करके देखो, है कि नहीं? 2 दिन खा लो शादी विवाह में, तो ना ना आज तो खिचड़ी खाई छो, केम?
2 दिन का तुम पका खाना नहीं पचा पाते हो, क्या भोग भोगोगे इसमें? इसीलिए स्वर्ग आदि के सुखों की व्यवस्था स्वर्ग की ही होती है, आपकी नहीं हो सकती वो। और ऐसे पुण्य का उदय भी पलटने में टाइम लगती नहीं है। इसीलिए बल किसका रखो प्रभु? बल हमेशा स्वभाव का रखो। पुण्य का उदय आप क्या कर सकते हो? बदल भी नहीं सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, घटा भी नहीं सकते, जान सकते हो। आप जानो क्या कि भाई पुण्य का अनुकूलता है। कल तक कोई पूछता नहीं था, आज पूछ रहे हैं। कल तक पैसा नहीं था, आज पैसा है। कल तक अनुकूलता नहीं थी, आज अनुकूलता है। लेकिन कल भी अनुकूलता रहेगी, कल भी पैसा रहेगा, कल भी लोग पूछेंगे, कोई गारंटी नहीं। विचार करके देखो। इसीलिए ज्ञान करो, भरोसा तो आत्मा का रखो। बराबर। हम लोग क्या करते हैं? पुण्य के उदय का भरोसा रखते हैं, आत्मा का ज्ञान करते हैं। उल्टा पुल्टा करोगे तो उल्टी पुल्टी गतियों में जाना पड़ेगा, है ना। देखो, चलिए आगे यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे भी एक और बात जो जानने लायक है कि श्लाका पुरुष जो होते हैं, शलाका पुरुष, शलाका पुरुष का मतलब क्या होता है? कि जो उत्कृष्ट पद के धारी हैं, जिनका पुण्य बड़ा प्रबल है, जिनको सामान्य लोग नहीं प्राप्त कर पाते, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पद होते हैं, पुण्य के पद, उन्हें श्लाका पुरुष कहते हैं। कौन कौन होते हैं? 63 होते हैं। बराबर। कौन कौन? 24 तीर्थंकर। बोलो आगे बोलो, श्लाका पुरुषों के नाम बोलो जरा जल्दी से। जो श्लाका पुरुषों के नाम बोलो। हाँ जी। आज कामदेव, ना ना ना, कामदेव नहीं है। बोलो। नारायणपति, नारायण, नारायणपति, नारायण नहीं, नहीं, चक्रवर्ती, नौ बाल नौ चक्रवर्ती, नौ हाँ, नौ 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 वासुदेव, नौ बल सती पर। वासुदेव। हाँ, थोड़ा समझो। 24 तीर्थंकर नमोरिन ताड़म। बराबर। 24 तीर्थंकर हो गए। फिर उसके बाद में तीन नौ वाले। बराबर। नारायण, प्रति नारायण और प्रति नारायण। हाँ, और बलभद्र वासुदेव, जिसे अपने बलभद्र 27 हो गए, और 12 चक्रवर्ती। इस लाका पुरुष के महापुरुष है वो 169 अलग है, जिसको मैंने एक बार और बताया था, आप उसको याद कर लेना। ओके। हाँ, चलो, यहाँ से हुआ ना, देखो कहाँ गया। अब इनमें क्या विशेषता है? नारायण प्रति नारायण होत, हाँ, जरा मुझे नारायण हाँ, प्रति। ये श्लाका पुरुषों की क्या विशेषता है? देखो, सबसे पहले भुवनत्रिक में जो भुवनत्रिक देव होते हैं, वो श्लाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। भुवनत्रिक देव श्लाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। जो भी भुवनत्रिक देव हैं, वो श्लाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते हैं। मतलब उनके इतना पुण्य का उदय नहीं होता कि वो वहां पे उत्पन्न हो सके, ऐसा काम भी नहीं करते कि वहां उत्पन्न हो सके। तो वो कंपलसरी, अगर कोई शिलाका पुरुष में है तो वो वाया भुवनत्रिक नहीं आया होगा, वो वाया वैमानिक ही आया होगा। ठीक है ना। देखो दूसरे नंबर पे, स्वधर्म से ग्रेवेक तक के जीव जो होते हैं, वो श्लाका पुरुषों में उत्पन्न हो सकते हैं। कौन कौन से? जो स्वधर्म से ग्रेवेक तक के हैं, बराबर, और ना केवल ग्रेवेक तक के, आगे अनुदिश अनुत्तर का बता रहे हैं। तो ये श्लाका पुरुष मतलब श्लाका 63 सारे के सारे उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब नारायण भी बन जाएंगे, प्रति नारायण भी बन जाएंगे, बलभद्र भी बन जाएंगे, बराबर, तीर्थंकर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप कभी पंच कल्याण भगवान की पूजन करेंगे ना, तो गर्भ कल्याणक के जब अर्घ चढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा कि कोई 16वें स्वर्ग से आया, कोई सर्वार्थ सिद्धि से आया, वगैरह वगैरह। कहाँ से आए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों आए ये महत्वपूर्ण है। बराबर। बोली खुशी बहन। सर शलाका पुरुषों में ये मिथ्या दृष्टि जीव भी हो सकते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव सामान्यतया श्लाका पुरुषों में नहीं होते, क्योंकि सम्यक्त के तो बिना। सर ये ग्रेवियक। हाँ, तो ग्रेवियक के सारे मिथ्या दृष्टि थोड़ी होते हैं। ग्रेवियक में सम्यक दृष्टि भी, नहीं मतलब जो, ग्रेवियक हाँ तक तो जाने वाले। मिथ्या दृष्टि है वो शलाका पुरुष नहीं होते।
नहीं, मिथ्या दृष्टि की पर्याय वाले श्लाघा पुरुष नहीं होते। मिथ्यात्व के साथ में मर के श्लाघा पुरुष नहीं होते। श्लाघा पुरुषों के लिए कंपलसरी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय, हाँ वो श्लाघा पुरुष बनने के बाद मिथ्यात्व में चले जाए वो बात अलग है, लेकिन जो वो श्लाघा पुरुषों के लायक जो पुण्य होता है और उस पुण्य के लायक जो पवित्रता होती है वो मिथ्यात्वियों में नहीं होती है। बराबर, भले वो देह से उत्कृष्ट आचरण कर ले, ग्रेवक तक चला जाए, लेकिन जिन पवित्र परिणामों से श्लाघा पुरुषों की आयु या पुण्य बनता है, ऐसी पवित्रता मिथ्या दृष्टियों में होती नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मिथ्या दृष्टि दया पालेगा तो कैसी दया पालेगा कि भाई ये जीव है इसका घात ना हो जाए, ये जीव है इसका घात ना हो जाए। और समकिति अगर दया पालेगा तो कैसी दया पालेगा कि इस जीव का तो मैं घात कर नहीं सकता, लेकिन मेरे प्रमाद परिणाम से मेरा घात हो रहा है, इसीलिए मैं अपने हिंसा से बचा रहा हूं। तो दोनों की हिंसा बचाने में कितना अंतर आ गया। इसी के कारण उसके अंदर में पवित्रता है, और इसी पवित्रता के कारण ही इतना राग का परिणाम है, लेकिन प्रशस्त राग है, और उस प्रशस्त राग के कारण ही श्लाघा पुरुष जैसे पुण्य के पद बनते हैं। मिथ्या दृष्टि भले क्रिया कितनी ऊंची कर ले, लेकिन वो ग्रेवक तक भी चला जाएगा तो भी श्लाघा आदि पुरुषों में उत्पन्न नहीं हो सकता है। बराबर, गॉट इट? यस सर। हाँ, उस जिसका जो परिणाम है वही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए, अनुदिश व अनुत्तर के देव। अनुदिश व अनुत्तर के देव, मैं तो जब जब भी आपको ये पढ़ाता हूँ तो मुझे तो रसोई याद आती है, और रसोई में यही है कि जिसका जो कारण है वही कारण है, दूसरा नहीं है। तिखास का कारण है वो तिखास का ही है, मिठास का कारण है मिठास। एक चीज दूसरे में नहीं हो सकती, वो महंगे सस्ते से उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? वो मतलब सबसे सस्ता नमक होता है, नमक सबसे सस्ता मसालों में क्या होता है? नमक होता है, लेकिन उस नमक का अल्टरनेट आप हजारों रुपया के मसालों के माध्यम से नहीं कर सकते। वो नमक का अल्टरनेट नहीं हो सकता, नमक नमक का ही कारण काम करेगा। ऐसे जिसका जो कारण है वही है। बराबर ना? अब देखो एक और अच्छी बात है कि तीर्थ अनुदिश व ये मैं ये उत्तर में आपसे जानना चाहूंगा। अनुदिश व अनुत्तर के देव तीर्थंकर हो सकते, चक्रवर्ती हो सकते, बलभद्र हो सकते हैं, लेकिन नारायण प्रति नारायण क्यों नहीं हो सकते? बताइए, आप ही बताइए। अनुदिश व अनुत्तर के देव सब हो सकते, तीर्थंकर चक्रवर्ती हो सकते हैं, तो नारायण प्रति नारायण क्यों नहीं हो सकते? बताइए सर क्योंकि बोलो। एक નારાયણ પ્રતિનારાયણ નો વધ કરે એટલે નારાયણ પ્રતિનારાયણ નો વધ કરે એટલે વીર પડવાનું વધ કરવાથી ફરક પડે? બોલો ખુશીબેન શું કહેતા? વધ તો સર કરે, હું ઈ જ કહેતી હતી ને, વધ તો કરે છે, ને પછી પણ એ બંને નરકમાં જાય। હા એક્ઝેક્ટલી, અચ્છા, ઈ તો ઓકે। નરકમાં જાય ને ઓલા એ લોકોને બંને નરક નરકમાં ગતિનો બંધી શકે। નારાયણ પ્રતિ નારાયણ તો મરીને નરકમાં જાય, પણ નારાયણ પણ પરિગ્રહ છેક સુધી પરિગ્રહને ભોગે છે, માટે એ પણ નિયમથી નરકમાં જાય। અને એ જે અનુદિશ અને અનુત્તર વાળા જીવો છે એ એટલા ભવ્ય હોય છે કે એમને નરક આદિમાં જવાનો પ્રસંગ બનતો નથી, કેમ કે દો ભવાવતારી છે। તો આ ભાવમાં મનુષ્ય પર્યાય, પછી સમ્યક તો સાથે દીક્ષા, અને કદાચ જો ગયા તો પુનઃ પછી દેવગતિમાં, અને પછી ત્યાંથી આવ્યા તો પાછા મનુષ્ય થયા, અને મનુષ્ય થઈને પછી કેવલ જ્ઞાન। નારાયણ પ્રતિ નારાયણ બને તે તો નરકનું કારણ બની ગયો। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? आ एवो पद छे भाई कि जे तमने आम लागे श्लाघा पुरुष सारो पद सारो पद सारो पद, पण आ पद खरेखर जोवा जाओ तो तमारो